हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है ये होने वाला है 2021 में आपके लिए क्या एडवाइस है आपकी लव लाइफ में, कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। और मैं यहाँ थोड़ा बहुत कैरियर के लिए भी देखूंगी एडवाइस कि आपको उसमें भी क्या करना चाहिए। गाइज, यहाँ मैंने पहले ही कार्ड शफल करके रखे हुए हैं ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी बच सके। यहाँ गाइज मेरे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 पर है पिंक पाइल, पाइल नंबर 2 पर है ब्लू पाइल और यू कैन से स्काई ब्लू पाइल, और पाइल नंबर 3 पर है ग्रीन पाइल। आप तीनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपको पाइल चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो गाइज आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इन पाइल्स पर 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो किस पाइल के नीचे है। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती। इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू इन पाइल्स के थ्रू कोई ना कोई एडवाइस जरूर मिलेगी। यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको इन पाइल के थ्रू या इस रीडिंग के थ्रू बताना चाहता है। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है, विदाउट विदाउट एनी कॉस्ट है। और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपका मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी का। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला था कि ब्लैक मैजिक के ऊपर कोई उनको रेमेडी चाहिए, तो गाइज वो भी मैं 2 से 3 दिन में जल्द से जल्द उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको 10 सेकंड दे देती हूँ, आप अपने पाइल को चूज कर लें। होप गाइज आपने अपना जो पाइल है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पिंक पाइल से, और ये पाइल 2 और पाइल 3 में साइड में कर देती हूँ, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी पिंक पाइल चूज किया है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। होप यू कैन सी इजली। ओके, सबसे पहले गाइज मैं टैरो से देख लेती हूँ कि आपके लिए टैरो आपको क्या एडवाइस करते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड हमें यहाँ रिसीव हुआ है द एम्परर, होप यू कैन सी, वाओ। और सेकंड कार्ड हमें यहाँ रिसीव हुआ है द सन। ओके, तो कहीं ना कहीं 2021 में मुझे ये लगता है कि आप लोगों को एक लीडरशिप लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी की एडवाइस मानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों की एडवाइस लेकर अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप खुद भी मतलब इनफ हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। आपको दूसरों की एडवाइस लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना आपको लगता है कि मैं अपने फ्रेंड से एडवाइस ले लूँ, फैमिली मेम्बर से ले लूँ। एडवाइस लेना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है यहाँ लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आप में ऑलरेडी है, बट ये कहीं ना कहीं आपने और लोगों के हाथ में दी हुई है। आप उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं जैसे उन्होंने एडवाइस किया। कहीं ना कहीं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, ऑल ओवर आपकी 2021 में लव लाइफ बहुत ही अच्छी जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द सन। तो आपको कहीं ना कहीं जो अपने डिसीजन है वो खुद से ही लेने हैं। आपको सोचना है और आपको देखना है कि क्या मेरी लाइफ में ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ का डिसीजन जितना बेहतर जितना बेटर आप ले सकते हैं कोई थर्ड पर्सन नहीं ले सकता। आपने अपनी कोई प्रॉब्लम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी, ओके, वो आपका लॉयल फ्रेंड है, ओके फाइन, वो आपको एडवाइस देगा। लेकिन उसके बाद भी जो आप फील कर सकते हैं, जो जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, जिस लव लाइफ में आप हैं, जो बेटर आप फील कर सकते हैं, तो वो आपका फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं समझ सकता। तो उस डिसीजन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ही को लेने की ज़रूरत है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है यहाँ पर, वो आपको 2021 में रखने की ज़रूरत है अपने साथ। वो लीडरशिप क्वालिटी को आप निगलेक्ट ना करें और उसको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चलें। इवन आपको तो और लोगों को एडवाइस देनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना चाहिए आपको 2021 में कि लोग आपसे एडवाइस लें, आकर आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, यहाँ हम देख लेते हैं बाकी
टॉयल एंड लेबर, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है टॉयल एंड लेबर, एंड सेकंड कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है मैरिज। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड कार्ड है टॉयल एंड लेबर, ये भी यही बताता है आप इस तरीके से वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या दूसरों की एडवाइस पे इस तरीके से चल रहे हैं कि आपको कोई इस तरीके से ट्रीट करता है, लाइक कोई बॉस है और लेबर वहीं वर्क करती है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्सनैलिटी से बाहर आने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी की बातों को ज़्यादा या मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइस लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और आपको अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। मैरिज का कार्ड यहाँ आया, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैरिज में स्टक हों, या किसी आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स केस भी चल रहा हो और मैरिज में स्टक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एडवाइस है उस मैरिज से आपको निकलने की ज़रूरत है 2021 में। अगर आप वहाँ स्टक फील करते हैं या आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको इस मैरिज में रहना चाहिए, इस मैरिज में नहीं रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी थॉट प्रोसेस पर ध्यान देते हुए कि आपकी थॉट आपसे क्या कहती है, आपका दिल, आपका दिमाग और ये पूरी सिचुएशन, आपका फ्यूचर क्या है इस मैरिज में, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप एक फेक रिलेशनशिप में हो सकते हो, एक फेक मैरिज में हो सकते हो, जहाँ सब सिर्फ मैनिपुलेशन है और ना आप खुश हो ना आपका पार्टनर खुश है, और आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है, इस तरह की चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है 2021 में। ओके, और हम कार्ड यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ओके, यहाँ पहले कार्ड आया मेरे पास सेलिब्रेशन। ओके, पोस्टपोनमेंट आया मेरे पास सेकंड कार्ड, एंड लेजीनेस। ओके, हो सकता है गाइज आप में से बहुत सारे लोग लेजी हों और अपनी लाइफ के डिसीजन ना ले रहे हो और चीज़ें पोस्टपोन हो रही हो आपके लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो लेजीनेस है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है 2021 में। और कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने डिसीजन क्विक लेने की ज़रूरत है, और चीज़ें डिले ना हो आपकी लाइफ में, इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे यहाँ आया है, तो अगर आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, तो कहीं ना कहीं वो भी थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ से। आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको, अगर आप लेजी हैं तो उसको कहीं ना कहीं छोड़ें, लोगों के एडवाइस मानते हैं तो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेकर उस पर वर्क करें। जो चीज़ें पोस्टपोन है, अगर आप चीज़ों को डिले करे जा रहे हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना, आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट भी हो सकता है कि आपको इस मैरिज में नहीं रहना है, बट आप उसको डिले करे जा रहे हो कि ठीक है मैं डिसीजन मैं बाद में ले लूँगा, या मैं डिवोर्स बाद में ले लूँगा, चलो कुछ टाइम और देख ले। तो आप वो चीज़ ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप सोच रहे चलो अब चीज़ें ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, अब मैं इसको कुछ और टाइम देख लेता हूँ, तो यहाँ यही आया, उसमें लेजीनेस ना दिखाएं और पोस्टपोन ना करें चीज़ों को। जस्ट 2021 में अगर कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, कोई भी सिचुएशन, जस्ट उसको लेट गो करें और जाने दें और उसको पकड़ के ना रखें। सेकंड चीज, ओके, यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, एंड देन अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, तो मुझे लगता है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन और किसी टॉक्सिक रिलेशन में डेफिनेटली हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि बहुत हो गया है, बहुत आपने सफ़र कर लिया है इस रिलेशनशिप में, बहुत दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम फॉर हीलिंग, आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अगर आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर और अपने खुद के ऊपर ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं अ न्यू साइकिल्स कमिंग, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होगा। तो ऑल ओवर जो यहाँ एनर्जी है वो यही है कि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में उसे छोड़ें और खुद के ऊपर ध्यान दें और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करें, चीज़ें न्यू करें। न्यू ईयर आ रहा है गाइस, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, बेकार रिलेशनशिप हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलें और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं। अब देख लेते हैं साईं बाबा बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी हमारी दो सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, ठीक है, हेड या टेल कहते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ भी हमारी या तो सैडनेस होती है, उसमें खुशियाँ होती हैं। तो अगर आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ हों, तो भी
ज़िंदगी नहीं मिलेगी कि हैप्पीनेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ सैडनेस है, तो ऐसा भी नहीं है। हैप्पीनेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ सैडनेस है, तो टेंशन ना लें आप, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं 2021 में। ऑल ओवर एनर्जी बहुत गुड है, बस आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को एक टाइप से फ्रीडम या आज़ाद करने की ज़रूरत है। और फिर देखिए लाइफ आपको क्या क्या देती है। सेकंड कार्ड मुझे यहाँ आया लर्निंग इज द स्कूल लर्न एंड सोर। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ लर्निंग का है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो उससे आप उसको आप लर्न करें, उससे सीखें, उससे लेसन्स लें कि जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वो कहीं ना कहीं आप आगे ना करें अपनी लाइफ में, या ऑल ओवर ज़िंदगी का कोई भी एरिया हो, हमारी लाइफ का कोई भी एरिया हो, अगर हम सीख लेते हैं कुछ तो हमें उससे ये सीख मिलती है कि वही जो गलती, वही जो मिस्टेक है वो हम अपनी लाइफ में आगे रिपीट ना करें। और थर्ड कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ शिव शक्ति, बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इन योर बॉडी। ओके, यहाँ कार्ड मुझे रिसीव हुआ था टाइम फॉर हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आप इनबैलेंस है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप स्टक हैं। मुझे में लग रहा है आप में से बहुत लोग ना टाइम पर खाना खाते हैं और ना सेल्फ लव का तो आपको पता नहीं है। स्लीपलेस नाइट मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बताया है, ये जो टाइम है, आने वाला जो टाइम है 2021 की मैं बात करूं, तो इस पर आपको क्या करना है, ऑल ओवर एनर्जी, ऑल ओवर जो सोचना है, थिंक करना है, डिसीजन लेने सिर्फ आपको अपने लिए लेने। जो चीज़ें आपको खुश करें, जो चीज़ें आपको हेल्दी रखें, वही खाना खाओ, अपना रूटीन बनाओ। अगर कोई आपका रूटीन नहीं है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाओ गाइज अपना, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं चीज़ें इसलिए भी आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे तो अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ऑल ओवर यहाँ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए स्ट्रांगली यही है कि 2021 में आपको अपनी सेल्फ पर ध्यान देना है और टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को निकालना है। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया है और उनके लिए क्या एडवाइस है, देख लेते हैं। जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया था। ओके, तो सबसे पहले मैं टैरो से देख लेती हूँ गाइज आप लोगों के लिए क्या है, बाकी हम ऑरिकल बाद में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार। ओके, कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों के साथ लक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं गाइज आपके साइड लक है और चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं इन फ्यूचर में जैसे आप चाहते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा होप है कि चीज़ें उसी अकॉर्डिंग हो, कि आपको एक होप है कि जैसा मैं सोचता हूँ या जैसे मैं सोचती हूँ उसी तरीके की चीज़ें होंगी। तो यस डेफिनेटली वही चीज़ें होंगी, आपको खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें यही बताता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटी 333 दिखाई, सॉरी 333 दिखाई देते होंगे, 444 दिखाई देते होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। आपको फेदर्स दिखाई देते होंगे, बटरफ्लाइज दिखाई देती होंगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। अगर आपको किसी रिश्ते में होप है तो डेफिनेटली वो होप कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ये जस्ट कार्ड को देखने मुझको ऐसे एक जर्नली एक चैनल मैसेज है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको अपने चक्रास पर वर्क करना चाहिए, स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा पर उन्हें वर्क करना चाहिए। तो ये अभी मेरे पास चैनल मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर आपको नहीं पता कि चक्रास क्या होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको उस पर किस तरीके से वर्क करना है। और नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देखकर अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन होते हैं चक्रास के और ब्रेसलेट वगैरह भी आते हैं, स्टोन के थ्रू भी किया जाता है। तो आप चेक भी करवा सकते हैं कि आपका कौन कौन से चक्रा में ब्लॉक है या इम्बैलेंस है, इस तरह की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने चक्रास पर
गाइज वर्क करना चाहिए, इवन थ्रोट चक्रा पर इम्पॉर्टेंट वर्क करना चाहिए आपको। मुझे लगता है आप लोग सही से अपनी बात लोगों के आगे नहीं रख पाते होंगे या फिर उनके आगे बोल नहीं पाते होंगे। अगर आपको कोई कुछ बोल कर चला जाए तो आप चुप रहते होंगे बिकॉज ऑफ तुम आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। बाकी और कार्ड देख लेते हैं हम। यहाँ मुझे मैसेज रिसीव, सॉरी कार्ड रिसीव हुआ, मैसेज ऑफ द कंसर्न, ओके, ग्रेट फॉर्च्यून, ओके। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 2021 में बहुत अच्छी रहने वाली है। अबंडेंस, हैप्पीनेस और मनी से रिलेटेड जितने भी इशू अगर आपकी लाइफ में चल रहे थे तो डेफिनेटली वो सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं से इस तरीके की मनी रिसीव होगी अनएक्सपेक्टेड कुछ। अगर आपकी जॉब नहीं है तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो अचानक से बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। इवन कहीं ना कहीं आपको कोई रास्ता इस तरीके का दिखाएगा यूनिवर्स, या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में कि आपको एकदम न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मनी अर्न करने के लिए, और आपके पास कहीं ना कहीं से मनी आएगी भी। मैसेज ऑफ द कंसर्न, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई मैसेज मिलते हैं या कोई आपसे कुछ बात कहता है या आपको कोई साइंस मिलते हैं तो गाइज आपको कहीं ना कहीं उनको बहुत ध्यान से लेने की ज़रूरत है। जस्ट ऐसे ही उसको जाने ना दें। अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भी मतलब दिख रही है, 444 दिख रहा है या इस तरह की चीज़ें दिख रही है तो उसको भी जस्ट ऐसे ही लेट गो मत करो, उसको देखो उसका मतलब क्या है। अगर आपको ये साइन दिख रहा है 444 एक बार में तो गाइज इसका कुछ मतलब है। आपको 445 भी दिख सकता था या 456 भी दिख सकता था। इस तरह की चीज़ भी दिख सकती थी। आपने कभी मोबाइल देखा तो 1111 दिखा तो 1 मिनट बाद भी देख सकते थे आप, 1 मिनट पहले भी देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज होता है वो, तो उसको ऐसे ही जाने मत दो। यूनिवर्स आपसे बात करना चाहता है तो आप उसके आंसर करो, ओके। और आगे देख लेते हैं अब कंट्रोल। यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है कंट्रोल का, एंड देन प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, एंड देन गोइंग विद द फ्लो, ओके। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने बहुत चीज़ें होल्ड की हुई हैं और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना चाहते हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होना चाहिए आपके साथ में। कंट्रोल मत करो आप चीज़ें, गोइंग विद द फ्लो एंड कंट्रोल एक साथ आया तो कंट्रोल ना करके गोइंग विद द फ्लो, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी अकॉर्डिंग चलो। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं और हम सोचते हैं, और हमेशा ये नहीं है कि जैसा हम सोचें वैसा हो। अगर हमारे साथ लाइफ में अभी कुछ बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हो सकता है अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जो हुआ, जो चीज़ हुई, गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने बिल्कुल ठीक किया। और आप उस टाइम पर शुक्रगुजार होंगे कि बहुत अच्छा हुआ उस टाइम पर मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, अब मेरी वो विश पूरी नहीं हुई उस टाइम पर, क्योंकि आगे जाकर आपको उससे कहीं बेहतर मिल चुका होता है। तो आप चीज़ें अभी कंट्रोल मत करो। ऊपर वाले ने जो आपके लिए रखा हुआ उसको गोइंग विद द फ्लो, उसी के अकॉर्डिंग चलो। प्रोजेक्शन, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में कोई भी एम नहीं है, गोल सेट नहीं है, कुछ नहीं है कि बस जैसे उल्टी सीधी टाइप से लाइफ चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का कार्ड आया तो आपको चीज़ें मतलब बैलेंस करके और कहीं ना कहीं एक टाइप से आपको रूल करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ खाने का। अगर आपको 2 बजे खाना खाना है डेली तो आप 2 बजे ही खाएं, ठीक है। ये नहीं कि कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी आप 5 बजे खा रहे हैं, और कभी इस तरह से मत करो। और चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में लेकर चलो, और कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर है उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ओके। मैं और कार्ड देख लेती हूँ। योर वर्क इज पेइंग, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भी आपने अपना हार्ड वर्क किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा। सब्र का फल मिलता है, इस तरह की चीज़ कहते हैं। तो आपने अगर किसी चीज़ के लिए, किसी रिलेशनशिप, किसी कैरियर के लिए, किसी चीज़ के लिए भी अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसका फल आपको 2021 में डेफिनेटली मिलने वाला है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई डर है, कंट्रोल आपने किया हुआ, आपने एक पार्टनर से अपनी लाइफ जोड़ दी, आपने सोचा कि ये जो पार्टनर है इसके ही साथ मेरी खुशियाँ हैं, इसी के साथ मेरी लाइफ है, इसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी नहीं देख सकता या देख सकती। अगर आपने ऐसी चीज़ें अपने एक पर्सन के साथ जोड़ दी हैं तो वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको कहीं ना कहीं उस डर से, उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आपकी उस पार्टनर से ही हैं या उसी करियर से है या उसी चीज़ में है। अगर आप वहाँ से बाहर निकल कर देखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो चीज़ें कंट्रोल मत करो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या कोई चीज़ आपकी लाइफ में न्यू हो रही है तो उसे गोइंग विद द फ्लो, उसे
खुले दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश करो गाइज। ओके, यहाँ मैं देख लेती हूँ साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ, बुक ऑफ लाइफ। लाइफ में बी अ फ्यू एंड बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वंस इज बॉर्न टू फॉलो। बुक ऑफ लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है वो एक किताब की तरह, और इसमें अच्छे बुरे चैप्टर दोनों ही होते हैं, और हमें जो अच्छे चैप्टर होते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, और जो बुरे चैप्टर होते हैं उनसे एक टाइप से सीख लेके, लेसन्स लेके उनको जाने देना चाहिए। ग्रोथ, मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। ओके, तो कहीं ना कहीं जो मास्टर्स हैं, यानी कि जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो, एंजल्स में, किसी में भी बिलीव करते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हमें कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाते हैं ताकि हम अच्छे हो सके, तो मास्टर्स भी आपको इसी तरीके का पेन अगर दे रहे हैं, आप अगर किसी पेन में हैं तो वो आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके, आपके कर्मास क्लीन हो सके, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। आप कभी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आप कभी बैठकर सोचना, अगर आपकी लाइफ में ये बुरा टाइम नहीं आया होता तो क्या आप इस लेवल पर होते, या आप यहाँ ये चीज़ें सोच रहे होते, या आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आए होते। कहीं ना कहीं उस पेन से ही मुझे लगता है पाइल नंबर 2 की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई होगी। ओके, यहाँ देख लेते हैं पाइल नंबर जो सेकंड थर्ड कार्ड है, सफरिंग। ग्रेट सोल्स गेट इन्वॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत ही प्योर सोल है आप, तो यूनिवर्स साईं बाबा आपसे यही कहते हैं, जो अच्छी सोल होती हैं कहीं ना कहीं वो तभी बनती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा दर्द मिल जाता है, या बहुत ज़्यादा वो पेन झेल चुके होते हैं, उसके बाद वो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या बीत रही है, इसके ऊपर क्या बीत रही है, और मेरे साथ यस मेरा टाइम इतना बुरा था। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रेट सोल है या एक प्योर सोल है वो जब भी बन पाती है जब वो बहुत सारा पेन या सफ़र कर लेती है। तो आपको ऑल ओवर यही है, आपका जो ये पेनफुल साइकिल थी या पेन था आपकी ज़िंदगी में 2021 में ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएगा। आपको गोइंग विद द फ्लो के साथ चलना है, जैसी चीज़ें होनी उसको चलना है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करनी है, उनको जाने नहीं देना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। तो गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके, पाइल नंबर 3 हम देख लेते हैं, जिन्होंने भी पाइल ग्रीन चूज किया था। वैसे तो मैं कंफ्यूज हो गई गाइस कि ये 2 पाइल पर था या 3 पर, बट देख लेना ये पाइल 3 या कार्ड सेम होंगे, आपने चूज कर लिया होगा पेन के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आपके लिए टैरो क्या कहना चाहता है। टैरो, ओके, द फूल, न्यू बिगनिंग एंड द चैरियट। ओके, तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत हो रही है, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग न्यू पार्टनर से मिलेंगे, न्यू चीज़ों से मिलेंगे, और अगर आपका रिलेशनशिप एक बोरिंग काइंड ऑफ तरह का चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें भी बैलेंस आएगा, उसमें भी न्यू शुरुआत होगी। द चैरियट का कार्ड है, अगर आपकी साइड कोई आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे या चीज़ें ख़राब थी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, स्पीड से अच्छी होंगी। इवन मुझे स्टार्टिंग जैन टू फेब में ही लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत हो जाएगी 2021 में, आपकी लव लाइफ में ऑल ओवर काफ़ी कुछ अच्छा होगा, और न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी। अगर आपने कुछ चीज़ें होल्ड की हुई हैं तो आपको भी यही एडवाइस है कि आप चीज़ें होल्ड ना करें, और उसको अगर कुछ बुरा टाइम है या बुरी चीज़ें तो उसको लेट गो करें, और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने दें आप। मैं ऑरिकल से देख लेती हूँ ऑक्यूपेशन, यहाँ ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है, एंड थीफ। ओके, आपके लिए एडवाइस है कहीं ना कहीं आपको अपने कैरियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ के साथ साथ आप में से मुझे लगता है कुछ लोग अपने करियर को निगलेक्ट करते आए होंगे 2020 में, तो आपको 2021 में कहीं ना कहीं अपने कैरियर पर ध्यान देने की एडवाइस है। सेकंड यहाँ थीफ का कार्ड आया, तो गाइज 2021 में आप में से कुछ लोगों की एक्सपेंसिव चीज़ें चोरी हो सकती हैं, आपका फ़ोन हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, और कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ आप लोगों की चोरी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। और
स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कुछ लॉस हो सकता है, और किसी फ़ोन, सेल फ़ोन हो गया, ज्वेलरी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और रिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह का लॉस आपका हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो बचा के या फिर उसको अच्छे से रखने की ज़रूरत है, और अपने कैरियर पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ आपने 2020 में बहुत लव लाइफ पर ध्यान दिया, तो ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ उस चीज़ में, उस फील्ड में, कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड में जाने की ज़रूरत है, और अपने करियर को कहीं ना कहीं बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और ऑरिकल से देख लेते हैं। इनर वॉइस यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, लेटिंग गो यहाँ रिसीव हुआ है। वाओ, अगेन द फूल कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। ओके, तो यहाँ कंफर्मेशन मिल गया, द फूल एंड द फूल। तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बिग चेंज होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, लेटिंग गो है। अगर आपने कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, अपनी लव लाइफ को कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है, या अपने अकॉर्डिंग आपको कहीं से भी आपको ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है लेट गो करो उन चीज़ों को, और अपने दिल की आवाज़ सुनो। आप बेसिकली यहाँ आपको क्या करना है 2021 में, आपका माइंड, आपके फ्रेंड्स और वट एवर जो भी कुछ है उसको जाने दो। आप कहीं बैठो, मेडिटेशन करो, एंड देन अपने आप से खुद से पूछो कि क्या, अपनी लव लाइफ के बारे में पूछो, क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ कैसा है, क्या ये आपको जो आपको चाहिए या जो आप डिजर्व करते हो वो इस रिलेशनशिप से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनर सेल्फ आपको खुद से ही पता चल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मैं इसमें बहुत कुछ दे चुका हूँ, बहुत कुछ दे चुकी हूँ और मुझसे अब नहीं होता, तो उसको लेट गो करो और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मैं इस पार्टनर के साथ और रह सकता हूँ और मैं चीज़ें आपस में ठीक कर सकता हूँ, तो उस पार्टनर के साथ रहो और चीज़ें अच्छी करो, और देन द फूल अगेन अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करो। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पुरानी हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक हैं, वो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म करने की, उन चीज़ों से बाहर निकल के और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होगी भी, क्योंकि द फूल कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से और गॉड की साइड से आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करें, न्यू पार्टनर मिल सकता है आपको, या आपका जो पार्टनर है उसके साथ चीज़ें न्यू तरीके से स्टार्ट हो सकती हैं। और देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक ऑरिकल क्या कहते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, यू आर गुड इनफ। ओके ओके, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने कैपेबल नहीं हो, आप गुड इनफ नहीं हो, कुछ ना कुछ आपको सेल्फ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको एक होता है ना अपनी ही सेल्फ में डाउट्स होते हैं कि मैं, अगर ये मेरा पार्टनर है तो नहीं, ये मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा बेटर है, या ये जॉब मैं डिज़र्व नहीं करता, या मैं पार्टनर डिज़र्व नहीं करता। तो यू आर गुड इनफ। ओके, आपको ये सोचना है आप हर चीज़ के लिए कैपेबल हो और आप बहुत अच्छे से अच्छा डिज़र्व करते हो। अगर आप खुद में ही नेगेटिव होगे, खुद की सेल्फ में ही नेगेटिव सोचोगे या खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे, तो सामने वाला पर्सन भी गाइज आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। तो कहीं ना कहीं 2021 में आपको अपनी सेल्फ पर वर्क करना है, और वो जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता उसको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और आप यू आर गुड इनफ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप गुड इनफ हो, आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ नहीं हो सकती, ये जॉब नहीं मिल सकता, वो जॉब नहीं मिल सकता, मेरी मैरिज इस पार्टनर के साथ नहीं हो सकती, या मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। इस तरह की अगर चीज़ आप सोचते हैं तो गाइस बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आप सोच रहे हो उससे भी बेटर आपको मिल सकता है। आपको यूनिवर्स यही बताना चाहता है, गॉड यही बताना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, कि आप जितना सोच रहे हो आपको उससे ज़्यादा बेटर मिल सकता है। आप जितना अपने आप को कैपेबल सोच रहे हो आप उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है, अपनी नेगेटिव थॉट को कहीं ना कहीं हटाने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपको किसी की ज़िंदगी की रोशनी बनने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई एजुकेशन नहीं कर सकता, कोई बच्चा एजुकेशन नहीं कर सकता, तो आप उसको एजुकेशन कराएं। किसी के घर में खाने को नहीं तो आप उसको खाना दे सकते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो आप कपड़े दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप ये छोटा सा स्टेप करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बिग बिग चीज़ होगी, और आपके लिए छोटा सा स्टेप होगा। तो आप इस तरीके की चीज़ कर सकते हो। बी द लाइट समवन्स लाइफ।
ओके, यहाँ मुझे सेकंड कार्ड रिसीव हुआ है, अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। ओके, तो यहाँ क्लियरली साइन आपको यूनिवर्स की साइड से मिल गया, अबंडेंस, बहुत जल्दी आपको खुशियाँ आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, और जो भी आप चाहते हो वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अबंडेंस, हैप्पीनेस, सारी चीज़ें आने वाली हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, जो आप नेगेटिव हो अपनी सेल्फ को लेकर उसको छोड़ो और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं होंगी तो आपको ये सोचना चाहिए उससे बेटर भी कुछ होगा। ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, यहाँ ट्रस्ट का कार्ड आया। आपको अगर ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को कि बहुत टाइम हो गया आपको वेट करते करते आपको आपकी लाइफ के आंसर नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा रिलेशनशिप में, करियर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बी पेशेंट। ठीक है, आपको अभी सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और वेट करना है आपको, और चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, और आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखना है। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 3 के लिए। आपको बस अपनी नेगेटिव थॉट्स को कहीं ना कहीं क्योर करने की ज़रूरत है, अपने आप को गुड इनफ समझने की ज़रूरत है, और खुद को किसी से कम मत समझो, जितने आप हो उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो गाइज। अपने आप को किसी से भी कम आंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ही आपसे बोल रहा है कि यू आर गुड इनफ, तो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ आप। जितना आप अपनी सेल्फ में कॉन्फिडेंस लाएंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये गाइज बिल्कुल फ्री है, विदाउट कॉस्ट है। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।